Jai Hind to all of you. My dear students, once again I Bipin Mishra, TGT English of SRPS, welcome you all to the online class of English Literature. My dear students, these classes are being delivered by Sri Ram Public School Basti. So today I am here with class 8 and we will discuss the poem The Ant and the Cricket, which has been taken from your NCERT book Honey Dew. Here student, the meaning of the ant, as you know, ant means cheetah and cricket means tidda, jhinga, jhingur. Jhingur is known as a cricket. Cricket is a kind of insect which is attracted on the plants, on the green plants, जो पेड़ों के ऊपर क्रॉप्स के ऊपर रहते हैं और उसको क्रिकेट कहते हैं. जैसे कि टिड्डा भी हो सकता है, झिंगूर भी हो सकता है. तो ये एक तरीके के इंसेक्ट है. तो यहाँ पे एक पोयम दी गई है एंट और क्रिकेट के बारे में, जिसमें क्रिकेट बहुत ही आलसी रहता है और एंट बहुत ही मेहनती रहती है. और क्रिकेट अपने आलसपना की वजह से बहुत कुछ नुकसान झेलता है. उसी स्टोरी के बारे में यहाँ पर बताई गई है. सो लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स. So in this way the meaning of the cricket is an insect that makes a loud noise by rubbing its wings together. So I hope all of you would have understood the meaning of the cricket. Now coming to the chapter. Poem number 1, The Ant and the Cricket of your book, and it has been adapted from Aesop's Fable. Aesop's Fables क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फेबल एक ऐसी कहानी होती है और ख़ास तौर पे वो एनिमल्स को रखता है कैरेक्टर के तौर पे अपने स्टोरी में, और वो एक मोरल हम लोगों को देती है, एक सीख हम लोगों को देती है, टू बी अंडरस्टैंड, टू लर्न समथिंग न्यू. This poem is about an ant and a cricket, contains an idea of far-reaching significance which is as true as of a four-legged cricket as of a two-legged one. ये जो पोयम है ये एक एंट के बारे में है और एक क्रिकेट के बारे में है. क्रिकेट जो कि इंसेक्ट मैंने बताया उसके बारे में. इसमें एक आइडिया, ऐसा आइडिया बताया गया है कि जिस तरीके से जो फोर लेग होते हैं, फोर लेग्ड जो क्रिकेट है उसको सिंबलाइज किया गया है टू लेग्ड वन से, यानी कि ह्यूमंस से. यहाँ पे जो क्रिकेट है उसको किससे सिंबलाइज किया गया है? ह्यूमन से. हम दो पैर वाले, तो चार पैर वाला जो झिंगूर है उसको हम लोग, ये पोएट ने यहाँ पर सिंबलाइज किया हुआ है टू लेग वन से, यानी कि ह्यूमंस से. जिस तरीके से वो आलसी रहता है उसी तरीके से ह्यूमंस भी आलसी हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते हैं. तो लेट अस रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स. और मैं बता दूं, आज तक आपने जो भी क्रिकेट देखे हैं वो आपने वही क्रिकेट देखे हैं जिनको दो पैर होते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस के पास दो पैर होते हैं. और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, और इसका पछतावा हमें हमेशा मिलता रहता है. तो दैट इज़ वाई द पोएम डील्स विद द कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स एंड इट इज़ कन्वेइंग द मोरल. सो लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट what does poet wants to tell us. So my dear student, once again I want to tell you that this poem, The Ant and the Cricket, has been adapted from Aesop's Fable. कोई भी इसका पोएट नहीं है, ये एसॉप्स फेबल से लिया गया. और फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है खास तौर पे इसमें एनिमल एज ए कैरेक्टर होते हैं जो कि एक मोरल हम लोगों को कन्वे करती है. A silly young cricket accustomed to sing. फर्स्ट ओपनिंग लाइन. A silly, एक आलसी, एक बेवकूफ, एक कॉमन सा नया मतलब नौजवान क्रिकेट यानी कि झिंगूर, जिसको गाना बहुत ज़्यादा पसंद था, अकस्टम था गाने के लिए, बहुत ज़्यादा वो गाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, हमेशा वो गाया ही करता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे एंड समर एंड स्प्रिंग. वो कब कब गाता था? गर्मियों के दिनों में, बढ़िया सूर्य की जब रोशनी आती थी, जब सनरेज पड़ते थे, ऐसे महीनों में भी गाता था. अच्छी खासी धूप होती थी तो भी गाता था, स्प्रिंग का मौसम था तो भी गाता था. मतलब हमेशा वो गाता ही रहता था, उसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं करता था. बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. अब वो एक शिकायत करने लगता है. कैसी शिकायत करने लगता है? जब वो पाता है कि घर पर His cupboard was empty and winter was come. जब वो अपने घर पर जाता है और घर पर पाता है कि उसका जो अलमारी है, यानी ग्रेन्स रखने वाला जो कंटेनर है, अलमारी है, वो पूरी तरीके से खाली है और ठंडी आ चुकी है. ठंडी भी आ चुकी है. नॉट ए क्रम टू बी फाइंड. क्रम का मतलब होता है कोई भी टुकड़ा, खाने का कोई भी टुकड़ा नहीं है. तो एक भी खाने का कोई भी टुकड़ा उसके पास नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड्स. अब आज का जो मौसम है, ठंडी के मौसम में पूरा जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वो पूरी तरीके से बर्फ़ से घिर चुकी है, बर्फ़ से ढक चुकी है. तो अब ऐसे में खाने का कोई भी टुकड़ा तो नहीं मिलेगा.
नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, यहाँ तक कि वो कोई भी फूल भी नहीं देख पा रहा था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना कोई पत्ते बचे थे पेड़ पे। अब वो खाए तो खाए क्या, अब उसके पास तो कुछ नहीं था। क्योंकि उसने सारे दिनों में, सारे अच्छे समय में, जब अच्छे समय थे, अच्छे दिन थे, अच्छे महीने थे, गर्मी का मौसम था, स्प्रिंग का मौसम था, उस समय तो वो गा रहा था। अब ठंडी आ गई तो ठंडक में तो कुछ भी नहीं बचा है, तो अब वो क्या खाए। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओ अब क्या होगा, क्रिकेट कहता है मेरे बारे में। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमाइन मेड मोल्ट, अब अंत में भूख से, जिस तरीके से भूखमरी हो गई उसके साथ, वो भूखमरी का शिकार हो गया, इससे वो और ज्यादा तकलीफ में आ गया, और ज्यादा परेशान हो गया, और बोल्डली बोलने लगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ, पूरी तरीके से वो ठंडी के पानी से, मतलब कि जो ओस गिरती है उससे पूरी तरीके से वो भीग चुका था और कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग का मतलब कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंडक से कांप रहा था। अबे ही सेट ऑफ टू अ माइजरी एंट, और अब वो किसके पास जाता है, अब वो धीरे धीरे एक चींटी के पास जाता है, जो कि बहुत ही माइजर थी, बहुत ही कंजूस थी। एक कंजूस सी चींटी के पास पहुंच जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो इसलिए उसके पास जाता है, उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, वो अपने आप को जिंदा रखना चाहता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है कि कहीं वो उसको ये दे सकती है क्या, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको एक घर दे सकती हो रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और खाने भर का अनाज दे सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो, उसने एक ही इच्छा जाहिर की कि वो उसको अनाज दे दे, उसको रहने के लिए घर दे दे, और कल वो उसको लौटा देगा। यानी एक तरीके से उसने उधार मांगने की कोशिश की उस चींटी से, लेकिन चींटी तो कंजूस थी, तो चींटी कैसे देगी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक सिली यंग क्रिकेट होता है जिसको गाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब गर्मी के दिन होते हैं, स्प्रिंग का समय होता है, अच्छी खासी धूप निकल रही होती है, तो वो दिन भर गाते रहता है, हमेशा गाते रहता है, और कोई काम ही नहीं करता है। अब जब वो अपने घर पे आता है, अपने कबर्ड कफ आता है, फिर पूरी तरीके से खाली है, ठंडक आ चुकी है, कहीं पर एक भी दाना नहीं है खाने के लिए, एक भी टुकड़ा नहीं है खाने का बचा, पूरी तरीके से जमीन जो है बर्फ से ढक चुकी है, कोई भी फूल उसको नहीं दिख रहा है, कोई भी पत्ते पेड़ पे नहीं दिख रहे, तो इसलिए वो अब क्या करता, बोल्डली वो जा करके, जब भूख से मरने लगता है तो बोल्डली जा करके, जो कि पानी से भीगता है, बारिश से में भीगा होता है, ठंडक से कांपता होता है, अंत में वो एक कंजूस चींटी के पास जाता है, उससे मिलने जाता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो उससे एक रहने के लिए घर मांगता है, बारिश से बचने के लिए, और खाने भर का अनाज मांगता है, और वो ये भी कहता है कि आज वो उधार ले रहा है, कल वो उसको लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर चींटी ने उसको खाने के लिए सामान नहीं दिया, अगर चींटी ने उसको रहने के लिए शेल्टर नहीं दिया, तो वो दुख से और भूख से दोनों से मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, वो एंट क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूं और तुम्हारी मित्र भी हूं, बट वी एंट्स नेवर बारो, वी एंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियां ना कभी किसी से उधार मांगते हैं, ना कभी किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन मेरे प्रिय क्रिकेट, मेरे दोस्त, मेरे जिंगूर दोस्त, प्रिय दोस्त, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। वेन द वेदर, क्या तुमने कुछ भी नहीं संगठित किया था, कुछ भी तुमने इकट्ठा नहीं किया था, स्टोर नहीं किया था। वेन द वेदर वॉज वार्म, जब ये मौसम गर्म था उस समय तुमने कुछ भी नहीं किया। कोथ द क्रिकेट नॉट, और क्रिकेट बोलता है नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बुरी तरीके से हल्का था। डेट आई सेंग डे एंड नाइट, और इसी वजह से मैं पूरा दिन और रात गाना गाते रहा। फॉर ऑल नेचर रिग्ड गे, क्योंकि पूरी तरीके से जो प्रकृति थी, जो नेचर थी, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। यू सैंग सर यू से, आप गा रहे थे सर, आपने कहा। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, जाइए तब, चींटी कहती है, जा करके अब नाच करके जो है इस सर्दी को, इस विंटर को भगा। अब यहाँ पर जो है वो झिंगुर जो है आकर के कहता है कि चींटी से, चींटी मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे रहने के लिए घर दे दो, अगर तुमने मुझे ऐसा दिया नहीं तो मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। तो चींटी जो है क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, लेकिन हम चींटियाँ ना कभी किसी से कुछ लेते हैं, ना कभी किसी को कुछ देते हैं। लेकिन मुझे ये केवल बता दो, क्या तुमने जब गर्मियों का मौसम था, जब मौसम अच्छा था, क्या तुमने तब कुछ इकट्ठा नहीं किया था?
क्रिकेट कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया था उस समय। एट दैट टाइम माई हार्ट वॉज वेरी लाइट, और मैं पूरे दिन और रात गाना गाते रहा, क्योंकि नेचर जो था, जो प्रकृति थी, वो बहुत ही शानदार लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब चींटी इस पे कहती है कि जब आप गा रहे थे, जब मौसम अच्छा था तब तो आप गा रहे थे, तो अब आप एक काम करिए, अब आप जाकर के डांस करिए और इस ठंडी को भगाइए। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू विल नॉट वर्क तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको मेहनत करने होंगे, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। और हम इंसान तो ऐसे ही करते हैं, हम लोग तो बहुत बड़े आलसी हो गए हैं, और ये लॉकडाउन तो और ज़्यादा हम लोगों को आलसी बना चुका है ना, डेफिनेटली। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट लाइन। दस एंडिंग ही हैस्टेडली लिफ्टेड द विकेट। और अब जब अंत में आता है तो वो हंसी खुशी से उस चीज को उठाता। So thus ending he hastily lifted the wicket. Thus ending he hastily lifted the wicket. Lifting the wicket means giving an end to the play, especially in a cricket game. When one is out of his batting chance, it means that the wicket is gone. Similarly, in this line, the ant refuses to help the cricket and gives an end to the conversation. यहाँ पर जिस तरीके से एक विकेट उखड़ जाता है, एक विकेट आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर एंट ने भी उस क्रिकेट की मदद करने से मना कर दिया, और ठीक उसी तरीके से कन्वर्जेशन को एंड कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द लिटिल पुअर क्रिकेट, और दरवाजे से बाहर वो बेचारा क्रिकेट, छोटा सा बेचारा क्रिकेट बाहर निकलता है। फॉल्क्स कॉल दिस ए फेबल। जो फोल्क्स हैं, यानी कि जो लोक गीत हैं, वो इसको फेबल कहते हैं। आई शेल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये सच्चाई के साथ कह दूंगा आपको। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स। कुछ क्रिकेट के पास तो 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ के पास 2, जैसे कि हम इंसान, वी मैन, वी ह्यूमन बीइंग्स। तो वी आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ क्रिकेट। सो जो इंसान काम नहीं करेगा, स्टोरी से मॉरल यही मिलती है, जो भी काम नहीं करेगा, द पर्सन हु विल नॉट वर्क, he will not get anything to eat, he will not survive in the society, and the person who are working, they will never help to the lazy persons. यानी जो आलसी व्यक्ति होगा उसका कोई भी मदद नहीं करेगा। So we have to work, we have to do our work, ताकि हमको कभी किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत ना पड़े। In this way, my dear student, I come to the end of the story. In the next lecture, I will conclude with the summary and the moral. Thank you and have a nice day. In this way, we complete the poem. But please subscribe my channel. For more updates, subscribe channel Study Circle and press the bell icon today.